संजीव शर्मा जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के जिला वाइस प्रेसिडेंट थे। आज उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया। उनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो कांग्रेस में काम कर रहे थे आज रिजाइन किया है। देखिए, सबसे पहले तो बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज मुझे इतना बड़ा डिसीज़न लेना पड़ा कि मुझे कांग्रेस के इतने बड़े पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसका कारण यही है कि हम पिछले कितने दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, हमसे एक सिंगल मीटिंग भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बॉडी की पुंछ के अंदर नहीं हुई। तो मैं अगर माना जाए तो नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट में मेरा नंबर आता है और मेरे से ना ही डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने ना ही हाई कमांड ने हमसे एक भी बार जो है वो डिस्कस किया कि किस कैंडिडेट को टिकट देनी है, ये इलेक्शन किस तरह से लड़ना है, पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो लिहाजा हमने ये सोचा कि शायद पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं इस ओहदे के ऊपर अपने आप को एक घुटा हुआ महसूस कर रहा था, एक डम्मी महसूस कर रहा था। तो लिहाजा हमने यही सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम किस लिए पार्टी का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इस ओहदे पे बैठे हम वर्कर थे, वर्कर की तरह काम करेंगे। तो हमने इसीलिए आज हमने मजबूर होकर इस जो है इस ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दिया। तो आने वाले दिनों में किस पार्टी में जाओगे? कई बड़ी पार्टियां आपको ऑफ़र करती होंगी। देखिए, ऐसे तो कोई शक नहीं है कि बहुत सारी पार्टियां ऑफ़र करती, लेकिन हम अभी तक कांग्रेस में ही हैं। अगर कांग्रेस ने अपना रुख नहीं बदला, अपने काम करने के तरीके को नहीं बदला, शायद फिर इन फ्यूचर जो पार्टी हमें लगेगी कि हमारी विचारधारा उनसे मिलती है, इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए उनके पास कोई प्लान है, कोई विज़न है, ज़रूर हम उन लोगों के साथ जाएंगे ताकि हमारे इस एरिया की जो है वो तरक्की हो सके। तो आपको लगता नहीं है इस बार कांग्रेस पुंछ में एक विज़न लेकर इलेक्शनों में उतरी है? नहीं, अगर तो कांग्रेस ने कोई विज़न लिया, आप देखिए, अभी मैं तो कह रहा हूं कि मीडिया वालों को सब कैंडिडेट्स के साथ जाके उनको पूछना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका विज़न क्या है। अभी तक मैंने इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मीडिया वाले 1-2 दिन में इस तरह के इंटरव्यू ज़रूर लेंगे। लेकिन जब तक आज तक मैं बात करूँ, अभी तक सब किसी का कोई विज़न नहीं है। सबका यही है कि हम किसी तरह से सीट जीत जाएँ, उसके बाद देखेंगे आगे। लोगों को तो ये पता ही नहीं कि ये डीडीसी है क्या, बस एक इलेक्शन आगे, इलेक्शन कंटेस्ट करना है और जीतना है। वो किस तरह से जीतना है, वो अपने लेवल पे जो है वो पार्टी के जो हमारे खासकर जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, आज तक मेरे से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पार्टी के किसी कैंडिडेट ने हमसे ना ही किसी तरह की मदद के लिए कुछ कहा, ना ही हमसे कोई सलाह मशवरा हमसे किया। तो हमने यही सोचा कि शायद पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक विज़न की बात है, तो आप देख रहे हैं, मुझे तो किसी का विज़न नहीं लग रहा, किसी भी पार्टी की, अपनी पार्टी की नहीं बात करूँगा, सभी पार्टियों के लीडर जो हैं उनके पास अभी कोई विज़न नहीं है कि हम आने वाले वक्त में इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कैसे डेवलपमेंट की जाए, यहाँ जो है वो रोज़गार के साधन कैसे पैदा किए जाएँ, किस तरह से होगा, किसी का कोई विज़न नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं हमारी युवा पार्टी बन रही है, और दूसरी तरफ आप लोग युवा ही पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का विज़न कोई इसमें दो राय नहीं कि वो चाहते हैं कि युवा जो है वो पार्टी में आगे आके काम करे। लेकिन जहाँ तक हमें लग रहा है कि राहुल गांधी जी तक ये पहुँच ही नहीं रहा कि जो उनका विज़न है, वो उनका जो विचार है, वो ऑन ग्राउंड वो काम नहीं कर रहा। यहाँ एक जो पार्टी के बड़े ओहदे पे बैठ जाता है, वो यही समझता है कि ये पार्टी ही मेरी है, मैं ही इसका हेड हूँ, वो अकेला ही आगे निकल जाता है, किसी की कोई राय नहीं लेता। और आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, कितने जो युवा नेता हैं वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि उनका ये हक बनता था कि ये छोटा इलेक्शन है, उनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि अगर हमने कांग्रेस का फ्यूचर देखना है तो फ्यूचर जो है वो युवाओं से है, क्योंकि बड़े लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब देखिए पुंछ के अंदर एमएलए भी वही लड़े, एमएलसी के लिए भी वही कैंडिडेट है, डीडीसी के लिए वही कैंडिडेट है, फिर ऐसे जो बाकी जो वर्कर हैं वो क्यों जो है वो पार्टी के लिए जो है वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो लिहाजा होना ये चाहिए था कि युवाओं को इन इलेक्शन में जो है वो मौका देना चाहिए था, वो पार्टी ने जो नहीं दिया। मतलब जम्मू कश्मीर की कांग्रेस और जो सेंटर की कांग्रेस में आपस में तालमेल नहीं है अभी तक, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हमने 3-4 बार पहले भी ये कहा कि जो लोग यहाँ पुंछ के अंदर हमारे जैसे जो लोग हैं वो कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो पार्टी को युवा चेहरा, खासकर छोटा इलेक्शन है, युवाओं को आगे करना चाहिए था। लेकिन शायद हमारी आवाज़ जो है वो सेंटर तक नहीं पहुँची, शायद इसीलिए हमने ये कोई मीडिया का सहारा लिया कि हमारी आवाज़ वहाँ तक तो पहुँचे कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, तो पार्टी क्या सोच रही है कि पार्टी कैसे चलाना है, उसमें कितना फ़र्क है। इसीलिए हमने आज इस जो है कि वो सोशल मीडिया के तहत हमने चाहा कि हमारी आवाज़ जो है वो दिल्ली तक पहुंच सके, ऐसे वहाँ तक नहीं पहुंच रही। मतलब आपसी तालमेल ना होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को काफ़ी नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान। इसीलिए हमने मैंने जैसे आपको पहले कहा कि मेरा पद छोड़ने का यही कारण था कि अगर हम सब मिल बैठकर एक बड़ी मीटिंग होती पुंछ के अंदर, जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ के, जितने भी वहाँ के तहसील के प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल से सारे बैठ के अगर डिसाइड करते तो इस तरह से पार्टी में जो है बिखराव नहीं होता, इस तरह लोग पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं लड़ते। यही कारण है कि यहाँ पार्टी ने
जम्मू से बैठकर सब कुछ डिसाइड किया है, उसी कारण जो है वो इतना बड़ा नुकसान पार्टी को इस डिस्ट्रिक्ट में उठाना पड़ रहा है। मतलब आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा आप किसी और पार्टी में शामिल होंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे? नहीं, देखिए हम अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ, मेरा कांग्रेस छोड़ने का कोई विचार नहीं। हाँ, अगर कांग्रेस की इसी तरह से इग्नोरेंस रहती है, हमें इग्नोर करते रहेंगे, तो नेचुरली है कि जो कोई और पार्टी होगी जिसको हमें लगेगा कि यहाँ, क्योंकि हम जो सियासत करते हैं वो इज़्ज़त के लिए करते हैं, हमने पार्टी से कुछ नहीं लेना, हम पार्टी को दे सकते हैं, हमने पार्टी से कुछ नहीं लेना। लेकिन अगर इसी तरह से इग्नोर पार्टी करती रहेगी तो नेचुरली अगर हमें कोई लगेगा कि ये हमारे विचार इनसे मिलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, ज़रूर हम किसी और पार्टी में जाने, उसमें भी हम, उसमें कोई दोहराई नहीं, हम ना नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक हम कांग्रेस में हैं। अगर कांग्रेस अपनी पॉलिसियां बदलती है तो कोई वो नहीं है, हम कांग्रेस को और अच्छा मजबूत करने की यहाँ कोशिश करेंगे। ये थे संजीव शर्मा जी और इन्होंने बताया कि किस तरह मजबूर होकर आज उनको अपने पद से रिजाइन करना पड़ा और उसका मेन कारण है कि यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है और आपसी तालमेल की कमी की वजह से कांग्रेस पार्टी में काफ़ी बिखराव देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में और भी बिखराव देखा जाएगा। पुंछ से शमी बाली।